सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को दूसरी जगह भेजने या फिर उनकी नसबंदी संबंधित 7 नवंबर 2025 के अपने आदेश से जुड़े तमाम जो याचिकाएं और उसको खारिज करने की बात की गई थी, उसको खारिज कर दिया है। अब कुत्तों के लिए कहा गया है कि जिस तरीके से सार्वजनिक स्थानों पर इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार ध्यान दे कि इनकी संख्या इस तरीके से ना बढ़े, क्योंकि जो लोग सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा होते हैं, जा रहे होते हैं, अचानक ये आवारा कुत्ते उनके ऊपर हमला कर देते हैं, उनको काट लेते हैं, उनको जख्मी कर देते हैं और कई मामलों में लोगों को अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ा। इस वक्त हम नोएडा में मौजूद हैं। नोएडा वो जगह है जहां पर जनवरी से लेकर अप्रैल 15 तक 30,000 से ज्यादा डॉग बाइट्स के मामले सामने आए हैं। कुत्तों के तमाम ऐसे वीडियो सामने आए जो लोगों को हैरान कर देते हैं, परेशान कर देते हैं कि वो सोसाइटी के अंदर हों, गली में हों, सड़क पर हों, घर के बाहर हों, तो कभी भी कुत्ते उनको पर हमला कर उन्हें जख्मी कर सकते हैं। तमाम लोग हमारे साथ नोएडा सेक्टर 78 के मौजूद हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जो दिया था 7 नवंबर 2025 को कि कुत्तों को एक निश्चित जगह पर ले जाए, इसके अलावा नसबंदी संबंधित चीजें, तमाम विरोध भी किए गए थे इन चीजों को लेकर पे, जिस पर अब तमाम राज्यों को सख्त टिप्पणी दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। कुत्तों को लेकर के क्या समस्या होती है? नहीं, कुत्ते तो ये स्ट्रीट डॉग्स खासकर ज़्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं और जैसे मॉर्निंग में वॉक करने में मुश्किल है। बहुत सारे केसेस हमने सुने कि मॉर्निंग वॉक में पर्टिकुलरली सीनियर सिटीजन्स को वो अटैक करते हैं। तो वो मैंने देखा है, इवन मेरे साथ भी घटना घटी कि इवन आप शाम को 6, 7, 8 बजे के बाद से जैसे-जैसे अंधेरा होता है वैसे-वैसे उनकी थोड़ी वो अटैक ज़्यादा करते हैं और इस पर कोई उचित कार्रवाई अभी तक कोई दिखती नहीं है। क्योंकि मैंने सुना था कि हाँ, पकड़ के ले गए, स्टरलाइज़ किया, फिर लाके छोड़ दिए। लेकिन वैसा तो कुछ दिखता नहीं है। स्टरलाइज़ेशन का तो आज का मुहिम नहीं है, बहुत पुराना मुहिम है। लेकिन मालूम नहीं किस तरह से किया जाता है। लेकिन इस बारे में थोड़ा सरकार को ही जवाबदेही लेनी होगी। कुछ लोग जो डॉग लविंग होते हैं, वो वो इसके लिए लड़ाई लड़ते हैं और वो कुछ एक न्यूसेंस वैल्यू के लिए, मैं तो न्यूसेंस वैल्यू ही बोलूँगा क्योंकि वो समाज में रहते हैं, उनको पहले ह्यूमन लाइफ़ देखना है। तो सरकार को कुछ करनी होगी कि ऐसे स्ट्रीट डॉग्स पे कंट्रोल करने होंगे। हालाँकि मैंने ये भी देखा है जाड़े के दिनों में यहाँ ये उसके शेल्टर्स बनाए जाते हैं, उनको तोशक गद्दा भी दिए जाते हैं ताकि उनको ठंडी नहीं लगे। मुझे तो बिल्कुल ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका अंत कहाँ है? और ये आजकल ज़्यादा बढ़ गया है, पहले ऐसा नहीं था। पहले समहाउ दैट सिस्टम कुछ ऐसी थी कि डॉग पे उतने अटैकिंग नहीं होते थे। अब शायद उनका भी थोड़ा-सा इवोल्यूशन प्रोसेस आ गया है। बिल्कुल सही बात है कि पहले डॉग इतने अटैकिंग नहीं होते थे, लेकिन बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, सभी के ऊपर हमला किया जाता है। सर, आप भी सोसाइटी में रहते हैं, किस तरीके से दिक्कत आती है और क्या आपको लगता है कि कुत्तों के लिए एक नियत जगह होनी चाहिए जहाँ पर उनको रखा जाना चाहिए, उनकी नसबंदी होनी चाहिए? नहीं, जो आवारा कुत्ते हैं, जिन्हें हम आवारा कह रहे हैं, हमें इस बात को सोचना पड़ेगा कि इनके बर्ताव में इतना परिवर्तन क्यों आ रहा है? जो बेसिक कॉज़ है, वो इनका बर्ताव है। क्या हम ऐसा तो नहीं कर रहे, हम इंसान हों कि कुत्तों की ज़िंदगी में एनक्रोच कर रहे हों? अगर ऐसा है, तो हमें अपने व्यवहार को सुधारना पड़ेगा और सरकारी तंत्र को इसके लिए एक विशेष मुहिम चलानी पड़ेगी। इन आवारा कुत्तों की हमारी ज़िंदगी में उतनी ही ज़रूरत है, जितनी इंसानों की। इनके विशेष ध्यान के लिए, रख-रखाव के लिए सरकार को एक विशेष योजना बनानी चाहिए, उसे कार्यान्वित करनी चाहिए। इनकी उत्पत्ति के लिए, रहने के लिए, इनके व्यवहार में इतना बड़ा जो परिवर्तन आ रहा है, उसके ऊपर एक स्टडी होनी चाहिए, जिससे कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके। सर, आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, राज्य सरकारों को फटकार भी लगाई है, सख्त हो गई है कि कुत्तों के लिए एक जो शेल्टर होम बनाए जा रहे थे, वहाँ पर रखे, नसबंदी को लेकर के तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। कितना डर लगता है जब आप घर से बाहर निकलते हैं? आप भी बुजुर्ग हैं। डर तो ऐसा है जी कि सबको लगता है। क्यों? कि घर से बाहर निकले जानवर आ रहा है तो वो तो अटैक करेगा ही। ये नहीं है कि वो अटैक नहीं करेगा। नहीं, और अब उससे बचने के लिए अपने पास साधन है तो बच गए, नहीं तो काटेगा ही। और रही इनकी ये है कि कहीं न कहीं ऐसी बाहर जा कर के एरिया से, जो आबादी एरिया उससे, और बाहर जाकर यदि उसका बनाया जाए कुछ रहने के लिए, तो फिर भी वो कम होगा। वरना क्या है कि वो गाँव में तो आज यहाँ है, कल वहाँ है, इधर-उधर आते-जाते हैं, 1 से 5 होते हैं, यानी आवारा कुत्तों की आबादी पर नियंत्रण ज़रूरी है। ज़रूरी है। ज़रूरी। आप बताइए सर, आप भी कुत्तों से क्या कभी आपको काटा या आपके परिवार में किसी को काटा? नहीं, मेरे परिवार में काटा है और मेरे परिवार में एक मृत्यु भी हुई है
आवारा कुत्ते के काटने से। तो मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ कि आवारा कुत्ते रोड पे घूमें। मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो सरकार को मानना चाहिए। एक अलग शेल्टर बनाइए इनके लिए। डॉग वगैरह भी अगर लोग हैं तो वो जाएँ और शेल्टर में जाके उनको जितना प्यार दिखाना दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रोड पे अगर कुत्ते घूमेंगे और जनता को काटेंगे तो फिर जनता फिर परेशान होती है। मैं तो परेशान अभी भी झेल रहा हूँ। मेरे एक परिवार के सदस्य जा चुके हैं इसी स्ट्रे डॉग के काटने के चक्कर में। मेरे बेटे के साथ भी अभी रिसेंट काइंड में एक इंसिडेंट हुआ है। लेकिन मेरा मानना यही है कि अगर आप डॉग लवर्स हैं और कुत्ते के अगर आपको चाहते हैं कि भाई कुत्ते को कुछ नहीं हो, तो आप उनके लिए सरकार ने जो आदेश दिया है, आप शेल्टर बनाइए, वहाँ जाके रखिए, वहाँ जाके उनका जो आपको करना है वो करिए। आम जनता के लिए अगर कुत्ते परेशानी का सबब बन रहे हैं तो उनको हटाना चाहिए। बिल्कुल, बड़ी बात इन्होंने कही। सबसे पहला इनका अपना दुःख है, परिवार के एक सदस्य को खो चुके हैं, बेटे को भी कुत्ते ने काटा है, ज़ख्मी हुआ और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो आम जनता है, उसको बचाना चाहिए आवारा कुत्तों से। सर, आपसे बात करते हैं, जिस तरीके से आपको भी लगता है कि क्या कुत्तों के लिए एक नियत जगह होनी चाहिए, उनका स्टरलाइज़ेशन किया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट जो कदम उठा रहा है, बिल्कुल सही उठा रहा है, आम जनता की सुरक्षा को लेकर के? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट जो भी कदम उठा रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। इनके लिए अलग से एक शेल्टर होम होना चाहिए। क्योंकि आप अगर शाम को बाहर निकलोगे, आप हमारे यहीं वेदवन पार्क है, वेदवन पार्क के बाहर भी काफ़ी कुत्ते घूमते हैं। कोई बच्चा आ जाए, उसके पीछे पड़ जाएँगे, कुछ भी है, लोग उन्हें फीड भी कराते हैं, खाना डालते हैं। लेकिन उनको भी तो देखना चाहिए ना खाना डालने से पहले कि लोग भी बहुत परेशान हैं। किसी को काट लेते हैं, किसी को कुछ है। यहाँ पे इनका इलाज होना चाहिए। और जैसे भाई साहब ने बताया कि कुत्ते आजकल एग्रेसिव हो रहे हैं ज़्यादा ही, उसके बारे में भी कुछ ना कुछ होना चाहिए कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर स्टडी करनी चाहिए कि एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं ज़्यादा। पहले तो ऐसा नहीं होता था कुछ टाइम पहले, लेकिन आजकल गर्मी की वजह से है या क्या है, ये सब कुछ वो चल रही है प्रॉब्लम। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर 7 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आवारा कुत्तों के लिए एक शेल्टर हाउस हो, वहाँ पर स्टरलाइज़ेशन किया जाए, उनको वहीं पर रखा जाए, जिसके खिलाफ तमाम याचिकाएँ लगाई गई थी। लेकिन कई अलग-अलग राज्यों के तमाम केसेस को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। उनका कहना है कि जो विदेशी नागरिक भी आते हैं, उनके ऊपर भी कुत्ते हमला कर देते हैं और ऐसे में छवि भी खराब होती है। तमाम राज्यों को दिशा निर्देश दिया गया है कि इन कुत्तों के लिए जो भी गाइडलाइंस बनाई गई है, उनका सख्ती से पालन हो। नोएडा के लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि जब भी घर से बाहर निकलते हैं, चाहे सोसाइटी में हो, गली में हो, सड़क पर हो या फिर पार्क की तरफ हो, बच्चों के साथ बुजुर्ग और खुद के लिए इन्हें डर लगता है। अगर हाथ में डंडा है तो बच सकते हैं, लेकिन अगर डंडा नहीं है तो अचानक कहीं से कोई कुत्ता आता है, आपके ऊपर झपटता है, आप पर हमला करता है और आपको जख्मी भी कर देता है और कई मामलों में लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। कैमरामैन रोहित के साथ पुनीत शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, नोएडा।